मेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर लाना है ताकि एमबीबीएस के टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिल सके तो मेरे पास आओ, क्योंकि मैं दूंगा तुम्हें पेपर ऐसा कि तुम्हारा स्कोर टॉप हो जाएगा और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि मैं बुलेट प्रूफ हूं। 12वीं में फेल हो गए हो, नीट में छोटा सा स्कोर आया है, कोई बात नहीं, डॉक्टर मैं बनाऊंगा, क्योंकि मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मैं बुलेट प्रूफ हूं। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट में स्कोर कम आया है, नो वरीज, मैनेजमेंट कोटा है ना, उसमें एडमिशन करा दूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नीचे से ऊपर तक सबको पहचानता हूं, मैं बुलेट प्रूफ हूं। चलिए आज बात करते हैं हम अभी हाल ही में जो इतना बड़ा बवंडर पूरे भारतवर्ष में हो रहा है NEET नीट 2024 के एग्जाम्स को लेकर। हालांकि ये बवंडर छोटा नहीं, ये बहुत ही बड़ा बवंडर और बहुत ही बड़ा स्कैम निकलेगा। और इस स्कैम को चिंगारी कहां से मिलती है और चिंगारी एक बड़ी आग में कैसे बदल जाती है, ये आज के बुलेट प्रूफ के पहले एपिसोड में मैं आपके सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि होता क्या है। नीट यानी NEET नीट का जो एंट्रेंस एग्जाम है, ये एंट्रेंस एग्जाम उन बच्चों को देना होता है जो भविष्य में डॉक्टर बनना चाहते हैं और डॉक्टर बनकर देश की सेवा, जनता की सेवा करना चाहते हैं। इस परीक्षा के लिए 2 वर्ष नहीं 4-4 वर्षों से बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई कर इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाते हैं, जिस एंट्रेंस एग्जाम में 13 लाख से भी ज्यादा बच्चे हर साल बैठते हैं, जबकि सीट्स जो है हमारी मेडिकल की वो 1.25 लाख 1.5 लाख करीब है। उससे ऊपर सीट्स नहीं है हमारे मेडिकल की। एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा डॉक्टर बनने के लिए वे डेंटल लाइन में जा सकते हैं, BMS कोर्सेज में जा सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बट एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए सीट्स हैं 1.25 लाख और बैठने वाले बच्चे हैं 13 लाख से ज्यादा। अब आप सोचिए, जब इतनी ज्यादा डिमांड हो जाती है किसी चीज की, जब डिमांड किसी की ज्यादा होती है और सप्लाई एकदम कम होती है, वहीं पर शुरू होता है सारे स्कैम्स का खेल। हमने देखा है कि नीट के एग्जाम में इस साल 2023 के मुकाबले 2024 में 600 से ऊपर स्कोर करने वाले बच्चों की जो संख्या है वो 4 गुना ज्यादा बढ़ गई है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं काउंटिंग कितनी ज्यादा स्कोरिंग हो चुकी है। और ये स्कोरिंग कैसे कैसे बच्चों की है, ऐसे रिजल्ट्स हैं जिसमें बच्चा फिजिक्स में 12वीं में फेल हो गया हो या केमिस्ट्री में फेल हो गया हो, लेकिन नीट के एग्जाम में उसके आए हैं स्कोर 700 से ऊपर। कैसे हो सकता है? 600 मार्क्स से ऊपर स्कोर किए हैं 720 मार्क में करीब 80,000 बच्चों ने, जबकि हर वर्ष औसतन 18,000 से 28,000 के बीच में बच्चे आते हैं जो 600 से ऊपर स्कोर कर पाते हैं। कैसे? अब क्यों? आप सोचिए, विचार करिए, एकदम से इतना बड़ा जंप कैसे आ गया? तो मैं बताता हूं आपको कुछ ऐसे उदाहरण जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर स्कैम कहां हुआ है। कई व्हाट्सएप ग्रुप्स बने नीट के एग्जाम बनने से पहले, नीट के एग्जाम शुरू होने से पहले इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। और ये व्हाट्सएप ग्रुप किसने बनाए? ये उन लोगों ने बनाए जो अपने आप को बुलेट प्रूफ कहते हैं।
जो अपने आप को कहते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, हम बुलेट प्रूफ हैं, हमारे साथ में आप जुड़ो और हम आपको नीट का पेपर लीक करेंगे। एक एक पेपर 5 लाख से शुरू होते हुए 30-30 लाख रुपए तक बिका है और कई बच्चों ने इन पेपरों को लिया है। अब आप सोचेंगे और पूछेंगे कि इसका क्या सबूत है आपके पास जो आप बोल रहे हो, इसका क्या एविडेंस है जो आप बोल रहे हो। भाई साहब, मैं तो ये कहूंगा, एविडेंस ढूंढना, सबूत ढूंढना ये हमारा काम नहीं है, ये काम है पुलिस महकमे का, ये काम है सीबीआई का। सरकार को पता है कि कहीं ना कहीं तो दाल में काला है या पूरी की पूरी दाल काली है, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई है। आप आला अधिकारियों से, कोचिंग इंस्टीट्यूट से, स्कूल के महकमे से, सबसे पूछताछ करिए, आपको सारे सुराग पेद हिसाब मिल जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि कैसे नीट के एग्जाम में इतना बड़ा स्कोर हुआ है। जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, जो परिश्रम करके अपना स्कोर करने वाले बच्चे हैं, उनका तो जीवन पूरा खत्म, क्योंकि उन्हें एडमिशन ही नहीं मिलेंगे। और जो पेपर लीक करके, पेपर देकर पढ़ने वाले बच्चे हैं, वे बनेंगे डॉक्टर। तो आपको पता है कि ऐसे डॉक्टर आगे जाकर क्या बनेंगे? ये ऐसे डॉक्टर अस्पतालों में जाकर अस्पतालों को कॉर्पोरेट जगत बना देंगे और वो कॉर्पोरेट जगत में केवल अनएथिकल प्रैक्टिसेस होंगे, इलीगल प्रैक्टिसेस होंगे। आपको बीमारी होगी 1, बताई जाएगी 10 और 10 बीमारी बताकर आपको अस्पताल में भर्ती कर दिया जाएगा। पैसे क्या, बैंक के बैंक साफ हो जाएंगे, लेकिन आप उस बीमारी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ऐसे डॉक्टर क्या हम चाहते हैं कि हमारे देश में बनकर खड़े हों? यदि नहीं तो इस बार नीट 2024 के एग्जाम के स्कैम के लिए सबको साथ में मिलकर खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि स्कोर में गड़बड़ी हुई, पेपर तो जरूर कहीं ना कहीं लीक हुआ है, तभी इतने सारे बच्चों के स्कोर 600 के ऊपर इतनी आसानी से आ गए। 2 वाक्य तो ऐसे हुए कि हमारे पास में इतने सारे पेरेंट्स आते हैं और बच्चे आते हैं, हम मिले कुछ पेरेंट्स से पिछले 6 महीने के दौरान। उन पेरेंट्स में कुछ बच्चे ऐसे थे जो अब की बार नीट 3rd अटेम्प्ट या 2nd अटेम्प्ट दे रहे थे। जिन बच्चों का 1st और 2nd अटेम्प्ट में 250, 350, 300 स्कोर आया, वो बच्चे डॉक्टर बनने के लिए अभी 3rd अटेम्प्ट दे रहे थे। और इस 3rd अटेम्प्ट में उन बच्चों को माँ बाप ने भेज दिया दिल्ली, अचानक नीट एग्जाम से 3 महीने पहले। क्यों? दिल्ली में ऐसा क्या है जो उन्हें 3 महीने पहले नीट एग्जाम की तैयारी कराने के लिए किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में भेज दिया गया जिसने दावा किया कि आपका स्कोर 600 के ऊपर आ जाएगा? और चौंकाने वाली बात तो देखिए, नीट के एग्जाम के तुरंत बाद जब स्कोर देखा गया तो इन बच्चों का स्कोर 600 के ऊपर आया। जो बच्चे 250, 350, 300 पार नहीं कर पा रहे थे 2 अटेम्प्ट में, उनका 3rd अटेम्प्ट में 600 के ऊपर स्कोर कैसे आ गया? सरकार यदि सतर्क है, सरकार यदि आम जनता का साथ देना चाहती है, सरकार यदि सारे बच्चों से प्यार करती है और चाहती है कि अस्पतालों में ऐसे डॉक्टर आए जो देश की सेवा का भाव लेकर आए, जनता की सेवा का भाव लेकर ऐसे डॉक्टर बने हमारे देश में, तो सरकार को चाहिए कि ये 600 से ऊपर स्कोर वाले जितने बच्चे हैं, इन सब को कड़ी निगरानी के अंदर, स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस के अंदर बुलाकर इनका एग्जाम दोबारा कराया जाए। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, मेहनत करने वाले बच्चे हैं, वो नहीं डरते किसी से भी, वो फिर पढ़ेंगे, मेहनत करके पढ़ेंगे और टॉप स्कोर ला के दिखाएंगे। लेकिन जिन्होंने चीटिंग की है, जिन्होंने पेपर लीक खरीदने का सहारा लिया है और उस सहारे को अपनाया है, उन बच्चों का तो दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा, क्योंकि वे तो स्कोर नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई नहीं किए तो स्कोर कहां से होगा? तो ये सरकार को कदम उठाना चाहिए। और मैं ही नहीं, इस देश का बच्चा जिसने नीट अपीयर किया है, इस देश का हर शिक्षक जिसने उस बच्चे को नीट के एग्जाम के लिए तैयारी करवाई है, वो सब चाहते हैं कि नीट 2024 इन सभी बच्चों के लिए दोबारा की जाए। इसे कवर नहीं किया जाना चाहिए। एनटीए ने तो कवर करने के लिए 1563 बच्चों का एग्जाम दोबारा करवाने की मांग डाल दी सामने। उससे क्या होगा? उससे जिन्होंने चीटिंग की है वो सामने नहीं आ पाएंगे। अगर जिन्होंने चीटिंग की है वो सामने लाना है तो 600 से ऊपर जितने स्कोर्स हैं उन सारे बच्चों के एग्जाम स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस के अंदर दोबारा करवाइए। और आप देखिए कैसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। और जो लोग कह रहे हैं ना कि हम बुलेट प्रूफ है, उनका बुलेट प्रूफ की कैसे धज्जियां उड़ती है। लेकिन यदि ये स्टेप नहीं हुआ
तो समझ जाइए कि कहां से कहां तक लोग मिले हुए हैं और इसलिए इतनी पावर आती है कहने की कि हम बुलेट प्रूफ हैं। और जानते हैं ये सारे स्कैम्स को जन्म कौन देता है? ये स्कैम्स कहां से चिंगारी लगती है? चिंगारी लगती है डिमांड और सप्लाई में। हालांकि हमने देखा है कि जब जब किसी चीज की डिमांड इतनी बढ़ जाती है और सप्लाई एकदम कम होती है तो वहीं पर स्कैम, वहीं पर रिश्वतखोरी, वहीं पर सारी चीटिंग सामने आ जाती है। और ये आती इसलिए है क्योंकि स्कैमर्स जो होते हैं, जो पेपर लीक कर कर बेचना चाहते हैं, जो एडमिशन दिलवाना चाहते हैं, इनका हाव खुलता कैसे है? क्योंकि नीचे जो लोग बैठे हैं, जो बच्चे हैं, जो माँ बाप हैं, जो अपने बच्चों को हर मुमकिन कोशिश पर डॉक्टर बनाना चाहते हैं, उसकी काबिलियत नहीं होने के बावजूद भी डॉक्टर बनाना चाहते हैं, यहाँ से चिंगारी लगती है। और लोगों को पता है कि सप्लाई तो इतनी है और डिमांड इतना है, तो फिर जिसकी सप्लाई जितनी कम और डिमांड जितना ज्यादा, उतना ही डिमांड उस कोर्स का और उस पेपर का होगा। पैसे ऐंठिए और पैसे पेपर फेंकिए और रिजल्ट ला कर दीजिए इनको और जाने दीजिए, बनने दीजिए डॉक्टर ऐसे लोगों को। जो नीट का स्कैम है ये यहाँ तक ही नहीं थमता है। अगर किसी बच्चे का नीट में स्कोर अच्छा नहीं आता है तो गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलना एकदम नामुमकिन होता है, क्योंकि कट ऑफ होते हैं। और ऐसे बच्चों को भी इन कॉलेजेस में एडमिशन दिलाने वाले एक नहीं, ऐसे अनेकों संस्थाएं हैं जो बैठी है भारतवर्ष में और एकदम सरकार की नाक के नीचे बैठी हैं, जो कहती हैं हम मैनेजमेंट कोटा में आपको सीट दिलवा देंगे, एडमिशन दिलवा देंगे। जानते हैं आप मैनेजमेंट कोटा किसे कहा जाता है? ये नीचे से पैसा खिलाया जाता है और ऊपर से जो 5 साल का मेडिकल का MBBS के कोर्स की फीस करीब 5 लाख या 6 लाख रुपए होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, वही फीस मैनेजमेंट कोटा में 1.5 करोड़ तक पहुंच जाती है। 5 साल की फीस 1 करोड़ से शुरू होते हुए 1.5 करोड़ तक, और उसके ऊपर 15 से 20 लाख रुपए टेबल के नीचे ब्लैक मार्केट में दिया जाता है। अब कॉलेजेस जो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक की फीस लेती है मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन दिलवाने के लिए भारत के बच्चों को, जो कि गैर कानूनी है, सरकार भी इसे परमिट नहीं देती है, तो इन बच्चों को एडमिशन कॉलेज किस प्रकार देती है? बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इन बच्चों की फीस राउट की जाती है NRI के माध्यम से। वो सारे तरीके इनके पास में है जो ये बता देते हैं कि NRI के राउट के माध्यम से आप दूसरे बैंक अकाउंट से फीस ट्रांसफर करिए, बच्चे को NRI बताया जाएगा और NRI बच्चे के लिए तो उतनी फीस सरकार भी अप्रूव करती है और आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो जो बच्चा 300 350 मार्क लेकर आया है 720 मार्क में से, वो बनने जा रहा है डॉक्टर MBBS का, और वो डॉक्टर बनकर हमारे मार्केट में आएंगे तो आप सोचिए आपकी सेहत का कितना अच्छा ख्याल रखेंगे और कितना बढ़िया तरीके से आपकी खातिरदारी की जाएगी, अस्पतालों में आओ भगत की जाएगी आपके अस्पतालों में। क्या आप चाहते हैं कि ऐसे डॉक्टर इस संसार में रहे, इस संसार में बने? यदि नहीं तो आप सबको एक साथ आवाज उठाकर खड़े होना पड़ेगा। इस नीट 2024 ही नहीं, आने वाले हर नीट एग्जाम में स्ट्रिक्ट सर्विलेंस की जरूरत है, स्ट्रिक्ट मेजरमेंट्स की जरूरत है सरकार की तरफ से, ताकि ऐसी घिनौनी स्कैम ना हो जो हमारे ही देश को एक दीमक की भांति खा खा कर खोखला कर दे अंदर से। तो जरूरी है सरकार के लिए एक सख्त कदम, एक ठोस कदम उठाने का, और ठोस कदम यही होगा नीट के सारे बच्चों के एग्जाम्स, जिनके स्कोर्स 550 या 600 के ऊपर है, उनके सबके एग्जाम्स दोबारा कराए जाए और स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस के अंदर, और जरा भी गुंजाइश नहीं हो कि पेपर इसका लीक हो जाए। हर बच्चे को अलग अलग पेपर दीजिए। अरे टेक्नोलॉजी है हमारे पास में, कितने पेपर्स हम बना सकते हैं। ऑन टाइम दीजिए और देखिए कि कैसे दूध का दूध पानी का पानी नहीं होता है। जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है वो तो टॉप करेगा ही करेगा, उसका कोई बाल नहीं बांका कर सकता है। लेकिन जो अपने आप को बुलेट प्रूफ कहते हैं, जो कहते हैं कि हमारा कोई बाल नहीं बांका कर सकता है, उनके बाल की खाल उखड़ कर निकल कर बाहर हाथ में आ जाएगी, धज्जियां उड़ जाएंगी ऐसे लोगों की। तो मैं चैलेंज करता हूं
कि ऐसे बुलेट प्रूफ कहने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत होनी चाहिए। और अंत में एक बात और बता दूंगा ऐसे बुलेट प्रूफ कहने वाले लोगों को कि यहाँ के कानून से आप बच सकते हो, यहाँ की सरकार से आप बच सकते हो, लेकिन प्रकृति का जो कानून है वो ऊपर वाले परवरदिगार का, उस अल्लाह का, उस भगवान का खौफ से डरो। क्योंकि तुम जो बुलेट प्रूफ कह रहे हो ना अपने आप को, उसके सामने वो बुलेट प्रूफ कुछ नहीं है। तुम्हारे सर पर काल मंडरा रहा है और वो एक दिन ऐसा खा जाएगा कि कहीं पर भी स्थान नहीं मिलेगा तुम्हें। तो जागो और गलत काम करना बंद करो और गलत काम को बढ़ावा देना बंद करो। जय हिंद, जय भारत। अक्सर हमने देखा है कि हमारे ही भारतवर्ष में आजकल इतने स्कैम्स चलते हैं कि एक आम इंसान, एक साधारण मध्यम वर्गीय इंसान इन सब के बीच में दब कर रह जाता है। लेकिन ये सारे स्कैम्स को बढ़ावा कहां से मिलता है? ये कैसे कह सकते हैं कि हम बुलेट प्रूफ हैं? बुलेट प्रूफ यानी वो बुलेट प्रूफ, वो वेस्ट जो इनकी रक्षा कर रहा हो। और इस शब्द का उपयोग वे तभी कर सकते हैं जब ऊपर तक जो बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए अफसर होते हैं वो भी सब के सब कहीं ना कहीं मिले होते हैं। नहीं तो इतनी आसानी से सरकार की नाक के नीचे, पुलिस के नाक के नीचे और सारे आला अधिकारियों के नाक के नीचे इतने बड़े बड़े स्कैम बैठकर कैसे कर सकते हैं? इसको कैसे हरकत में दे सकते हैं? साधारण इंसान तो बेचारा बस ऑनलाइन कंप्लेंट कर देगा, पुलिस स्टेशन जाके रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उन कंप्लेंट्स का बार पे बार अंबार लगता जाता है, एक्शन कुछ नहीं होता है। और ये बड़े मजे से कहते रहते हैं हम बुलेट प्रूफ है, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसी श्रृंखला जिसको कहते हैं बुलेट प्रूफ। मेरे पास पावर है, मैं बुलेट प्रूफ हूं। नीचे से लेकर ऊपर तक सबको जानता हूं। मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं बुलेट प्रूफ हूं। ऐसे ओहदे पे बैठा हूं जब तक मैं न चाहूं तुम्हारा काम नहीं होगा, क्योंकि मैं बुलेट प्रूफ हूं। जब तक मेरे साइन नहीं होंगे पासपोर्ट बन नहीं सकेगा। साइन करवाने हैं, पेपर में दबा दो कुछ, नहीं तो नहीं बनेगा। मैं बुलेट प्रूफ हूं। ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो कुछ देना पड़ेगा। नहीं देना चाहते हो तो जाओ लाइन में खड़े हो जाओ, जब मर्जी आएगी तब देंगे लाइसेंस, नहीं तो नहीं देंगे। मुझसे लोगे, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मैं बुलेट प्रूफ हूं। सर जी, आपने चीटिंग करके मेरे से पैसे ले लिए होटल बुकिंग के। होटल तो वहां है ही नहीं, रूम भी नहीं है, कमरा भी नहीं है, मेरे पैसे लौटा दो प्लीज। नहीं लौटाता, जाओ जो चाहे कर लो। अरे मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, आपको पता नहीं मेरी पहुंच कहां तक है। तुम्हारी पहुंच जहां तक हो उससे क्या फर्क पड़ता है? हम तो बुलेट प्रूफ हैं, हमारा कोई बाल तक नहीं उखाड़ सकता। मेरे पास बहुत पैसा है, तो क्या हुआ यदि मेरी गाड़ी के नीचे 10 लोग आकर मर गए? अरे सबको मुआवजा दे देंगे, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मैं बुलेट प्रूफ हूं। तुम जो बुलेट प्रूफ कह रहे हो ना अपने आप को, उसके सामने वो बुलेट प्रूफ कुछ नहीं है। तुम्हारे सर पर काल मंडरा रहा है और वो एक दिन ऐसा खा जाएगा कि कहीं पर भी स्थान नहीं मिलेगा तुम्हें। तो जागो और गलत काम करना बंद करो और गलत काम को बढ़ावा देना बंद करो। जय हिंद, जय भारत।